कि भीषण सड़क हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ में यह हादसा हुआ है और घटना के बाद तीनों युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक युवकों की पहचान निमिया घाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी निवासी देवचंद साव, थानु कुमार और घनश्याम साव के रूप में की गई है। बताया यह जा रहा है कि पारसनाथ पर्वत के मधुबन में मकर संक्रांति मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें आइसक्रीम बेचकर तीनों युवक लौट रहे थे। इसी दौरान कर्मा कुशमा के पास में तेज रफ्तार गाड़ी ने ठोकर मार दी, जिससे तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कहाँ पे? मधुबन मेला से आइसक्रीम बेचने वाला था, बेच के ओमनी बहन पे अपना घर जा रहा था। तीसरी बाजार रांगामाटी का था वो लोग। तो चैनपुर पार करके जो ढलाव है, राइट साइड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने कोई अज्ञात वाहन ट्रक मार के भाग गया तो ये लोग का मौके पर तीनों का मौत हो गया। खबर गोड्डा से, जहां पर 4 जनवरी की रात पथरगामा के रजौन मोड़ पर शराब दुकान में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि लूटकांड में 4 आरोपी शामिल थे, जो बिहार के रहने वाले थे। 2 अपराधी बिहार के बाराहाट से गिरफ्तार हुए, जबकि 2 अपराधी को पथरगामा पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले पहले से भी दर्ज हैं। अपराधियों ने दुकान के 2 गार्ड को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर करीब 82,000 की कीमती शराब की बोतल सहित 70,000 कैश की लूट की थी और सभी गिरफ्तार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और देखिए जेल भेज दिया गया है। पीछे लाइए। हमारा बिहार का जो बाराहाट थाना पड़ता है, वहां पर रेड किया गया था। उस छापामारी या रेड में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया। उन 4 व्यक्तियों ने अपने इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया। साथ ही साथ उनके पास जो 2 अभियुक्त मेन अभियुक्त थे, उन 2 अभियुक्तों के पास एक अवैध देसी कट्टा और साथ में कुछ कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिस संबंध में बाराहाट थाना से दोनों को न्यायिक अभिरजा में भेजा गया है। साथ ही साथ इस कांड के जो अन्य 2 गिरफ्तार अभियुक्त हैं, उन 2 अभियुक्तों को हमारे पथरगामा थाना से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कल्पना सोरेन को लेकर है। देखिए, जेएमएम और कांग्रेस का बड़ा बयान है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि कल्पना सोरेन हमारे लिए विपत्ति में संपत्ति की तरह है। कम समय में राष्ट्रीय फलक पर छा गई हैं। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ा और वीरांगनाओं की याद दिला दी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जेएमएम महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। जेएमएम का महाधिवेशन अप्रैल महीने में होने की संभावना है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ी भूमिका अदा की थी, तो ये सब देखते हुए कल्पना सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भी और विधानसभा चुनाव के समय भी जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, ये सब देखते हुए कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। डिजर्व करती हैं, उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है और उन्होंने दिखलाया इतने कम समय में घर की देहरी लांघ कर एक सामान्य महिला के रूप में रहने वाली महिला जब सार्वजनिक जीवन में आई तो मुझे लगता है 2-3 महीनों में ही राष्ट्रीय फलक पर छा गई। तो एक विपत्ति में एक संपत्ति की प्राप्ति हुई हम लोगों को, तमाम झारखंडियों को, और उन्होंने तानाशाही ताकतों से लड़ते हुए एक बार वीरांगनाओं की याद दिला दी। बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कल्पना सोरेन जी का जिस प्रकार का संघर्ष रहा है, कल्पना सोरेन जी का जिस प्रकार का गठबंधन को चलाने के लिए या पार्टी को चलाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया है, तो स्वाभाविक तौर पे निखरता उनके संघर्षों में दिख रही है। और जब निखरता प्रखरता दिखे तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो मिलनी ही चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं आदरणीय कल्पना सोरेन जी को कि अगर उनको नई जिम्मेवारी दी जाती है पार्टी की ओर से, तो स्वाभाविक तौर पे वो उन जिम्मेवारियों पर खरा उतरने का काम करेंगी और महागठबंधन भी मजबूत होगा। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तंज कसा है। सीपी सिंह ने कहा, कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी देना जेएमएम का परिवारवाद दिखाता है। उन्होंने जेएमएम को परिवारवाद पार्टी बताया है। सीपी सिंह ने कहा है कि आज कल्पना सोरेन को
पद दिया जा रहा है और कल उनके बेटे बड़े होंगे तो उन्हें दे दिया जाएगा पद। जेएमएम को योग्य कार्यकर्ता नजर ही नहीं आते। जब घर में ही पद देना है तो उन्हें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कुछ भी बनाया जा सकता है। तो अब बीजेपी जो है इस पर तंज कस रही है। योग्य कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सर्वविदित है कि यह परिवारवादी पार्टी है। अब कल्पना सोरेन जी को कोई जिम्मेवारी देती है तो किसी को कोई आपत्ति तो होगी नहीं, खासकर जेएमएम के लोगों को तो आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी के पोषक हैं। वैसी स्थिति में जब इन्हें नज़र ही नहीं आता कि पार्टी के अंदर कोई और सुयोग्य व्यक्ति है, तो वैसी स्थिति में अपनी पत्नी को ही यदि दे रहे हैं, विधायिका भी हैं, हाँ कल को फिर इनके बच्चे होंगे, कल बच्चों को अपना जिम्मेवारी देंगे। जेएमएम में और कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता इनको सुयोग्य लगता ही नहीं है, तो दूसरा कोई क्या कर सकता। राज्य से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने 4 महीने का समय मांगा। हाईकोर्ट ने चुनाव नहीं कराने पर सवाल उठाए हैं। तो हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर हुई सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और सचिव नगर विकास कोर्ट में सशरीर मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव कराने को लेकर 4 महीने का समय देने का आग्रह किया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अगले सुनवाई में उपस्थित होने पर छूट दी। और देखिए, हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर भी सवाल उठाया है। और आपको बता दें कि एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 में 3 हफ्ते के अंदर चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट को जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की जानकारी दी। कोर्ट ने कहा कि हमें आदेश का अनुपालन से मतलब है, अनुपालन करना है और संवैधानिक दायित्वों का आप निर्वहन जो करने में विफल रहे हैं, उस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आप न्यायालय के आदेश पर तो कम से कम कीजिए और न करना ये न्यायालय के आदेश का अवमानना हो। जो पुनरीक्षित मतदाता सूची होता है 1 जनवरी जो तैयार होता है, उसको भी कहा गया कि वो अभी तक के नहीं है, तो वो प्रोसेस में है, वो अगले सप्ताह तक के वो भी ये लोग दे देंगे। इसीलिए न्यायालय ने फिर से अगले सप्ताह पर फिर से इस मामले को अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्डर रखा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 महीने के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि निश्चित तौर पर फैसले का हम स्वागत करते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सरकार तरह तरह के बहाने ढूंढ रही थी। अगर समय पर चुनाव होता है तो केंद्र के आवंटित राशि से राज्य का विकास होता। सरकार भी चाहती है कि नगर निगम का चुनाव हो। हम लोग तो पंचायत तक इलेक्शन कराने को तत्पर रहे हैं। पंचायत का चुनाव भी हम ही लोग की पार्टी की देन है। तो सरकार, हेमंत सोरेन जी पूरा तत्पर है, कांग्रेस पार्टी तत्पर है कि नगर निगम का चुनाव हो। और मैं ये समझता हूँ स्वागत योग्य कदम है। कुछ कमियां बेसी रहेंगी, हाईकोर्ट का आदेश आ गया, सरकार उस पर ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से काम करे। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में नगर निगम का चुनाव होगा। अब सरकार ने कई बार कई तरह के बहाने बनाए। उदाहरण के लिए पहले इन्होंने बहाना बनाया कि रघुवर दास जी ने जो चेंजेस किए थे इस बिल में, उसको हम जो रिवर्स करेंगे, उसको लेकर के उन्होंने रोक रखा। उसके बाद इन्होंने कई साल तक कोविड का एक्सक्यूज बनाया और अब ये ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का एक्सक्यूज जो बना रहे हैं। अगर हम देखेंगे नगर निकाय चुनाव का जो संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो उसमें महिलाओं के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है और ये राज्य सरकार पर छोड़ा गया कि ओबीसी का रिजर्वेशन वो किस तरीके से कराएंगे। धनबाद से बड़ी खबर, हिल टॉप के आउटसोर्सिंग कंपनी में हमले का आरोपी गिरफ्तार। जेएमएम नेता कारू यादव गिरफ्तार। मधुबन थाना लेकर के पहुंची पुलिस। खरखरी मार्केट में जांच जारी है। दुकान से पिस्टल, बम, खोखा जब्त किया गया। हमले का मुख्य अभियुक्त है कारू यादव। तो हिल टॉप मामले का ये आरोपी है और मुख्य आरोपी जो कि गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताते चले, जांच के दौरान दुकान से पिस्टल, बम, खोखे जब्त किए गए। जेएमएम नेता कारू यादव गिरफ्तार हो चुका है। मधुबन थाना लेकर के पुलिस पहुंची। खरखरी मार्केट में जांच जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और दोनों दलों के बीच में जारी दंगल ने झारखंड में जेएमएम के लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी है।
हाल यह है कि अगर किसी एक दल का साथ दिया जाता है तो दूसरा दल नाराज हो सकता है। जेएमएम के रणनीतिकार सतर्क हैं और आलाकमान पर फैसला छोड़ने की बात कह रहे हैं। बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल के साथ जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व के अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। इधर पूरे मामले पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए सोचने की अपील की है। इंडिया गठबंधन के दो दल आपस में ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में दिल्ली में है, दुर्भाग्यजनक है, परंतु फिर भी वहाँ का जो माहौल है, सेकुलर पार्टी ही वहाँ सरकार बनाने जा रही है। किसकी सरकार बनेगी या कुछ और मैंडेट आएगा या मिलीजुली सरकार बनेगी, ये वक्त पर छोड़ देना उचित होगा। परंतु पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस विषय पर, चूंकि एक गंभीर विषय है, जटिल विषय है, इस पर निर्णय हमारे पार्टी आलाकमान शिबू सोरेन और हेमंत जी करेंगे, कल्पना जी करेंगे। तो हमें लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए महागठबंधन का, उसी संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन का निर्माण हुआ था। लेकिन अगर आप राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए आगे बढ़ोगे तो हर्ष दिल्ली की जनता दे देगी। रांची में जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। हेहल अंचल और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के हेसल जतरा टांड दयाल नगर में अनिल उरांव की 6 कट्ठा जमीन पर अवैध कब्जा कोयला कारोबारी दविंद्र सिंह ने कर रखा था। पैसे और राजनीतिक दबाव के बाद भी ये काम पूरा किया गया और इसके बाद देखिए मजिस्ट्रेट सीमा सिंह के आदेश पर कार्रवाई की गई। इस अभियान की अगुवाई अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता श्री उरांव ने की। कार्रवाई में परिषद के पदाधिकारियों, स्थानीय लोगों, अंचलाधिकारी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रही। गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर के नई शिकायत सामने आई है। इस भर्ती परीक्षा में अभी तक सफल हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दौड़ में उतरना पड़ा है। दौड़ भी नॉर्मल अभ्यर्थियों की तरह ही करवाया गया है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। विभाग की नियमावली को लेकर के भी प्रश्न उठाए गए हैं। सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर एक शारीरिक रूप से, खासकर पांव हाथ से दिव्यांग कोई व्यक्ति 6 मिनट में 1600 मीटर की कैसे दौड़ लगा सकता है। गिरिडीह स्टेडियम में हुई इस दौड़ परीक्षा के बाद में दर्जनों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से न्याय की मांग की है। को आए थे ना 5 दिसंबर को, तो उस समय बोला गया था कि विकलांग का लिखित दौड़ और मेडिकल दौड़ और हाइट नहीं होगा। अब आज अचानक बोला जा रहा है कि आप लोग का दौड़ होगा 1600 मीटर 5 मिनट में, प्लस हाइट चाहिए। अब मान लीजिए जो पैर से दिव्यांग है तो लड़क के चलता उसका हाइट कहाँ से होगा। और 1600 दौड़ना अगर विकलांग का हो सकता था तो फिर काहे भरता, विकलांग सिर्फ जनरल से लड़ता। जमशेदपुर टेलको क्षेत्र के डीवीसी मुख्य सड़क से जेमको जाने वाली सड़क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और सड़क पर बंद पड़े नाले का गंदा पानी बहने की वजह से 1-1 फीट के गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते हैं। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर नाराजगी जताई है और आने वाले 7 दिन में सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। पानी सड़क से बहता है जिसके कारण रोड टूटता है। इस समस्या के लिए बस्तीवासी कई बार जिला प्रशासन से संपर्क किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आसपास की कंपनियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि कृपया करके आम लोगों के लिए इस सड़क को बनाने का आप लोग कार्य करें। जिला प्रशासन और हमारे जो स्थानीय जो है कंपनी के पदाधिकारियों को अपने सामाजिक जो है जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है, तो हम लोग जो है बस्तीवासियों के साथ इस मुख्य सड़क को जाम करने का काम करेंगे आगामी 7 दिनों के भीतर। रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाले गिद्दी दामोदर पुल की जर्जर स्थिति के खिलाफ पुल बचाओ संघर्ष समिति ने धरना और उपवास शुरू किया है। समिति का कहना है कि विशाखापट्टनम की कंपनी ने पुल का सर्वे किया और रिपोर्ट दी, लेकिन नया पुल नहीं बन रहा है। रामगढ़ डीसी ने आरसीडी को पत्र लिखा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पुल लाखों लोगों के लिए जोखिम पैदा कर रहा है, जबकि सीसीएल का कोयला डिस्पैच भी इसी पुल से होता है। 1990 के दशक में बने इस पुल की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर ये जैसे कि 2 विधानसभा को जोड़ती है, 2 आपका जिला को जोड़ती है, 2 एरिया को जोड़ती है और एकमात्र यही सहारा है। और
अगर इसको आज हम लोग जो पुल बचाव समिति संघर्ष 1 दिवसीय उपवास धरना पर बैठे हुए हैं, ये आने वाला कल में अगर फिर भी ये लोग नहीं जगे तो और भी ये इसका रूप देखने को मिलेगा। यह दहशत में जी रहे हैं कि कब न जाने कौन सी घटना हो जाए, कौन सी अप्रिय घटना हो जाए और कब कौन काल के गाल में समा जाए, ये कहना मुश्किल है। हम लोग लगातार प्रबंधन और प्रशासन के लोगों से बार बार बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तक, चाहे वो सांसद विधायक, सबों तक अपनी बात पहुंचाए हैं। सबों ने अपने स्तर से पहल भी किया है, लेकिन अभी भी प्रशासन और प्रबंधन के लोग टाल मटोल कर रहे हैं। धनबाद साइबर पुलिस ने साइबर अपराधी कैलाश दास को गिरफ्तार किया है। आरोपी कैलाश दास की गिरफ्तारी तेतुलमारी थाना के तिलटांड से हुई और आपको बता दें कैलाश दास देवघर के मधुपुर का रहने वाला है और अपने रिश्तेदार के यहां पर रहकर ठगी करता था। प्रतिबिंब ऐप से मिले नंबर के आधार पर की गई छापेमारी में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 सिम और 1 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को झांसे में लेकर व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजता था और ठगी की घटना को अंजाम देता था। से लिंक भेजता है। लिंक में ये जो है विभिन्न कंपनियों का अधिकारी बताकर अपने आप को गूगल पे, फोन पे, जियो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह का अधिकारी बता के उसी माध्यम से लिंक भेजता है, व्हाट्सएप लिंक, और लिंक के माध्यम से ये ठगी करता है। अभी तक जो मामला आया है प्रकाश में, उस हिसाब से अभी तक हम लोग जो जांच किए हैं उसमें एक मामला आया है जिसमें यह असम के एक आदमी से लिंक भेज के ठगी किया है। गिरिडीह से एक बड़ी खबर है। गैस लीकेज से घर में आग लगने की एक खबर है और देखिए नगीना सिंह रोड में घर में आग लगी। संजीव सिन्हा की लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गैस एजेंसी पर अब लापरवाही का आरोप लग रहा है। एजेंसी पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया, जमकर बवाल काटा और दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई भी हुई। गैस की टंकी में वाशर नहीं रहने से गैस लीक होने और आग लगने का आरोप लगाया जा रहा है और इसी मामले को लेकर के आपको बता दें कि गैस एजेंसी पहुंचे लोगों ने हंगामा किया, बवाल काटा और दोनों तरफ से हाथापाई का मामला भी सामने आया। तो गैस लीकेज की वजह से घर में आग लगने की खबर गिरिडीह से सामने आई। नगीना सिंह रोड में घर में आग लगी और इसके बाद सारा सामान जलकर खाक हो गया। संजीव सिन्हा की संपत्ति जलकर पूरी तरीके से इस आगलगी में खाक हो गया। लोहरदगा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर कृषि कार्यालय परिसर में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत शामिल हुए। उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष सहित कई लोग भी मौजूद रहे। जिले के किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को कृषि संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई और रागी की खेती और परंपरागत ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की अपील किसानों से की गई। हमारे अन्नदाता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये आपका किसान मेला सब प्रदर्शनी के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं जो किसान अच्छा कर रहे हैं उनको शाबाशी भी मिले, उनको प्रोत्साहित करें और जो कमियां रह गई, जो हमारा सॉइल का टेक्सचर क्या है, ज़मीन में पोटेशियम की कमी है, कैल्शियम कमी क्या है, तो हेल्थ कार्ड भी, ये सॉइल हेल्थ कार्ड भी सारे किसानों को प्रदान की जा रही है। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की ओर से 101 जोड़े की शादी 2 फरवरी को करवाने जा रहे हैं और ये आयोजन हजारीबाग के करजन ग्राउंड में संपन्न होगा। सांसद मनीष जायसवाल करजन ग्राउंड पहुंचे, कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान सांसद ने कहा कि इस बार भी वैसी बेटियां जो कि बेहद गरीब तबके की हैं, उनकी शादी कराई जा रही है। बेटियां हैं जिसका विवाह जो है संपन्न होना है 2 तारीख को यहाँ पर, उसी के व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। तो ये समाज के जो एकदम से निचला तबका है आर्थिक रूप से, उसमें सभी जाति के लोग हैं, मतलब जाति का कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो लोग तंग हैं उनके लिए ये सुविधा है। इसमें वैसे बच्चों को जो कि दिव्यांग हो या जिनके माता पिता नहीं हो, उनको प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं। रामगढ़ के पतरातू में पूरे साल सैलानी पतरातू वैली और पलानी झरने की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, लेकिन साल 2019 के बाद से पर्यटन को लेकर काम कहीं रुक सा गया है। इसे लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2019 में रघुवर दास के कार्यकाल के बाद राज्य सरकार ने पर्यटन की पूरी तरीके से अनदेखी की है।
जो 19 की स्थिति थी आज वही स्थिति बरकरार है। उसके बाद सरकार ने 5 पैसा भी उसमें नहीं लगाया। लेकिन फिर भी अगर आज आप देखिएगा तो पतरातू पर्यटन के क्षेत्र में बड़े नाम के रूप में उभरा है। अभी थोड़े दिन पहले आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन बॉम्बे के कुछ लोग आकर के यहाँ शादी करके गए। भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ लगातार सरकार रहा। पर्यटन के सवाल में उसका क्या नीति था झारखंड की जनता जानती है। हेमंत सोरेन जी की जब सरकार आया 2019 में तो हेमंत सोरेन जी ने पर्यटन नीति बनाने का घोषणा किया, लेकिन हेमंत सोरेन जी को ठीक से इन लोगों ने काम करने ही नहीं दिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।